ओम गौरी शंकराय नमः। आज हम आप सभी को हरतालिका की पूजा विधि के बारे में बताएंगे और सामग्री कौन कौन सी लगेगी, कौन कौन सी नहीं, ये सब के बारे में आज हम आप सभी को बताएंगे। सबसे पहले हरतालिका की आप सबको शुभकामनाएं है। हरतालिका तीज में आपको सामान जो जो चाहिए वो सबसे पहले मैं बताती हूँ। तो हरतालिका तीज में श्रृंगार का सामान के साथ आप अगर साड़ी रख सकती हैं तो साड़ी, ब्लाउज और उसके साथ श्रृंगार के सामान ये सब आप लोग पार्वती माता को चढ़ाने के लिए रख लीजिए। गणेश भगवान जी की पूजा के लिए दुर्वा, चंदन, कुमकुम, वस्त्र या कलावा रख ले उसकी जगह और जनेऊ। और भोग में उनके चढ़ाने के लिए या तो कोई मिठाई रख ले या तो मोदक। भगवान शिव जी की पूजा के लिए बेलपत्र, दुर्वा, धतूरा, आग, मदार, आम, अशोक के पत्ते और सफ़ेद चंदन, वस्त्र या तो कलावा ले ले और जनेऊ, ये सब शंकर जी को चढ़ाने के लिए रख ले। गणेश जी, शंकर जी, पार्वती जी के लिए पान का पत्ता, एक सुपारी, जोड़ा चढ़ाए तीनों लोग के लिए। और फूल तीनों लोग के चढ़ाने के लिए, भोलेनाथ के लिए सफ़ेद फूल मिल जाए तो अच्छा, नहीं तो पीला ही फूल चढ़ा दे। और लाल फूल गणेश जी को और पार्वती माता जी को चढ़ाने के लिए। माला और कुछ पैसा दक्षिणा के तौर पर भगवान जी को चढ़ाने के लिए वहाँ पर अपने सामान में रख लीजिएगा। अब कलश के लिए आपको एक लोटा या तो मिट्टी का या तो पीतल का आप ले लीजिए, उसमें पानी भर लीजिए, गंगा जल थोड़ा डाल दीजिए, एक सुपारी, एक सिक्का और एक कटोरा चावल, अक्षत खड़ा हुआ, टूटा हुआ नहीं, और नारियल। इतना सामान आप कलश के लिए रख लीजिएगा। जिस दिन तीज है उसके एक दिन पहले रात को 2:30 बजे उठकर आप लोग मुँह साफ कर लीजिए दातुन से और कुल्ला उल्ला करके हाथ पर मुँह धुल कर उसके बाद आप सरगही खा लें। जो भी आपके यहाँ खाया जाता है वो आप खा लीजिए। वैसे मीठा खाइएगा, नमक मत खाइएगा, नहीं तो दूसरे दिन प्यास लगेगी बहुत ज़्यादा, इससे नमक मत खाइएगा। जो कुछ भी खाइएगा आप मीठा ही खाइएगा। नींबू पानी लिक्विड में अगर लेना चाहती हैं तो आप नींबू पानी चीनी में घोलकर आप ज़रूर पी लीजिएगा, इससे एनर्जी मिलेगी। उसके बाद दूसरे दिन आप सुबह जल्दी उठिए और स्नान आदि से निवृत्त होकर इसके बाद आप व्रत का संकल्प करें। हाथ में गंगा जल या सादा ही पानी हाथ में ले ले और उसमें अक्षत ले ले और फूल ले ले थोड़ा सा। उसके बाद आप कहें कि हे प्रभु, हम व्रत रख रहे हैं, उसमें जो भी भूल चूक हो उसके लिए मुझे क्षमा करना और व्रत मेरा, पूजा मेरा सफल करना, उसमें विघ्न न आए। इतना कहने के बाद पानी को नीचे गिरा दें। उसके बाद सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। उसके बाद रोज़ का पूजा आप कर लें। शाम को आप मंदिर के जगह पर साफ़ सुथरा करके उसके बाद एक साफ चौकी रख लें। उस लाल या पीला वस्त्र साफ बिछा लें। गणेश जी संयुक्त गौरी शंकर जी की प्रतिमा या मूर्ति रख लें। उसके बाद प्रतिमा के दाएं की ओर कलश स्थापित करें और शंकर जी की मूर्ति, पार्वती जी की मूर्ति मिट्टी से बना लें। उसके साथ मंदिर में एक साइड में रख लें। और शिवलिंग की पूजा ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है तो इसलिए मिट्टी की शिवलिंग भी बनाकर शंकर पार्वती जी की जगह पर ही उसी साइड में आप रख लें। और प्रदोष काल में पूजा करें विधि विधान से। गणेश भगवान जी का पूजा सबसे पहले आप करें। सबसे पहले आप पूजा शुरू करें तो पानी से छिड़काव करें, मंदिर को पवित्र कर ले। इसके बाद दिया जलाकर रख दें। कलश का स्थापना करें और फिर शंकर जी, पार्वती और गणेश जी का पूजा कर लीजिए विधि विधान से। गणेश जी का सबसे पहले आप कीजिएगा, उसके बाद शंकर जी, पार्वती जी का पूजा करिएगा। और शिवलिंग का जरूर पूजा कर लीजिएगा क्योंकि शिवलिंग की पूजा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो शिवलिंग पर आप पंचामृत चढ़ा दीजिएगा, अच्छा चढ़ा दीजिएगा, मिश्री चढ़ा दीजिएगा। तो भगवान शंकर जी के शिवलिंग का पूजा हो गया इस तरह से। उसके बाद आप भोग जो भी आपके पास है सामर्थ्य वो आप चढ़ा दीजिएगा। पार्वती जी के पास आप श्रृंगार का सामान और कपड़ा, वस्त्र जो भी है जो आप रखे हैं, जितना आपके पास सामर्थ्य वो आप एक बाँस की टोकरी में रखा जाता है तो रख दीजिएगा। बहुत लोग का नहीं रखा जाता तो आप किसी बर्तन में रख कर वहीं पर चढ़ा दीजिएगा। और फल, 5 तरह का फल या 2 तरह का फल आप वहाँ पर चढ़ा दीजिएगा। दूसरे दिन आप सुबह जल्दी उठ के पूजा वगैरह करके फिर से आप चढ़ा कर जो भी सामान है वहाँ रखा हुआ फिर से आप चढ़ा दीजिएगा। और गौरी माता के उस पर से जो सिंदूर लगाई आप अपने मांग में लगा लीजिएगा। ये सिंदूर लेना बोला जाता है तो उनको 60 बार लगा के फिर अपने मांग में लगा लीजिएगा। और सिंघोरा आपके पास है तो सिंघोरा में भी थोड़ा सा कर दीजिएगा, धुला दीजिएगा तो भी हो जाएगा। उसके बाद आप जो बनाई है प्रतिमा, वो प्रतिमा आप ले जाकर
विसर्जन कर दीजिएगा। भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती जी का पूजा वैसे प्रदोष काल से ही माना जाता है। जिनके यहाँ 4 बार होता तो वो प्रदोष काल में एक बार कर ले, उसके बाद 9 बजे से शुरू करके 12 बजे के अंदर में बीच में एक बार पूजा कर लेंगी, और उसके बाद फिर 12 बजे के बाद से लेके 3 बजे तक एक बार पूजा कर लेंगी उस बीच में, और 3 बजे से लेके 6 बजे तक एक बार पूजा कर लेंगी। तो वह सुबह उसके बाद आप पारण कर लीजिएगा। अगर आपको प्यास लग जा रही है, जैसे आप नहीं रह पा रहे हैं, कमज़ोर हैं, तो आप 12 बजे रात तक अंदर में पूजा कर उसके बाद आप चाय पानी सौंठ डाल के चाय पीजिएगा, नहीं तो गले में खर्राश होने का डर रहता है। इससे सौंठ का इस्तेमाल ज़्यादातर करिएगा, उसके बाद आप पानी पीजिएगा। तो ये करने बाद पानी पीने के बाद आप अनाज मत खाइएगा, जो कुछ खाइएगा वो जो है फलहार होना चाहिए। उसके बाद से आप फिर सुबह पूजा कर स्नान ध्यान करने के बाद ही आप करेंगी। उसके बाद पूजा करके आप भगवान भोलेनाथ और शंकर जी का जो प्रतिमा बनाई हैं मिट्टी से, उनका विसर्जन करके उसके बाद आप पारण कर लीजिएगा, तब आप अनाज खाएंगी। वैसे मांग में सिंदूर जरूर लगा लीजिएगा, उसके बाद आप कुछ करिएगा। सीधा भी निकाल दीजिएगा, और सीधा के साथ दक्षिणा जरूर रखिएगा। सुबह पर आप जब भी अनाज खाएंगे इससे पहले आप सीधा जरूर निकाल लीजिए। सीधा में 2 तरह का फल, आटा और दक्षिणा, ये सामान रहता है। और वैसे आप यहाँ जैसे होता है वैसे आप कर लीजिए। लास्ट में सारा सामान जो भी आप चढ़ाई हैं वह आप किसी ब्राह्मण को दे दीजिएगा, या तो आप अपनी सास सुहागिन है तो और नंद, इन लोगों को भी दे सकती हैं, लेकिन अपने खुद नहीं इस्तेमाल करेंगी। अपने इस्तेमाल के लिए आप श्रृंगार का सामान दूसरा ले आके चढ़ा कर रख लीजिएगा, लेकिन वो नहीं इस्तेमाल करेंगी। आप तो कर लीजिए पूजा, भोलेनाथ माँ पार्वती जी को मना लीजिए। घर में सुख शांति सौभाग्य भगवान जी आप सबको प्रदान करें। हर हर महादेव।